नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। तो दोस्तों, यदि आप बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं गैर तकनीकी थ्रेड की, ठीक है, तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ये हमने रागा का प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है। तो देखिए रागा का प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपके लिए 10 क्वेश्चन गणित के होंगे, 10 रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन जो है आपको जीके के मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपसे एक गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3 और 12 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो देखिए आप लोग किस प्रकार से हल करेंगे। आपके लिए ऑप्शन भी लिखा है 2, 6, 8, 10। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोग एक सूत्र लगाते हैं। सूत्र होता है √a/b, मतलब 3 × 12। इसका मतलब क्या हुआ, मध्यानुपात निकालने के लिए सूत्र होता है √ab। ये हमारा एक सूत्र होता है, तो उसी हिसाब से लगाएंगे। देखिए बराबर √3 गुणा ये 12 होता है। 12 क्या होता है, 3 चुक्कू 12, तो इतना होता है। तो 3 × 4 हो गया। इसे अगर और तोड़े तो हो जाएगा, देखिए 3 × 3 और गुणा 2 × 2, इतना हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमें देखना है, देखिए 3 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, जोड़ा बन रहा है, जोड़े को बाहर निकालेंगे तो हमारा जाएगा सिर्फ 3 × 2, कितना आ गया हमारा 6, ठीक है। तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एक सवाल नंबर 1 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए सवाल नंबर 2 हमारा किस प्रकार से लगेगा। सवाल नंबर 2 है कि रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 96 डिग्री था। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान 99 डिग्री था। यदि बुधवार का तापमान 103 डिग्री हो तो रविवार का तापमान ज्ञात करें, ठीक है। आपसे ये कहा है, आपको करना क्या है, लिखा है रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 96 था। देखिए पहले आप थोड़ी बात समझ लीजिए। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम भी लिख लेंगे रविवार, सोमवार और मंगलवार, इन सब का पहले योग निकालेंगे, ठीक। औसत का मतलब बटे 3 बराबर है 96, इस प्रकार से हमें दे रखा है, ठीक है। हमें सिर्फ ये निकालना है योग, तो हम इस 3 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम इधर गुणा कर देंगे। अब देखिएगा क्या अलग करते हैं हम लिखेंगे यहाँ पर रविवार मतलब आर, प्लस सोमवार का मतलब यस, प्लस मंगलवार का मतलब यम का औसत कितना है, तापमान 96 है। तो हम लिखेंगे बराबर, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा 96 × 3। तो हम कह रहे थे इधर एक तरफ 96, 3 की गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा 96 × 3 करते हैं, ठीक है। कितना होता है, 3 × 18 का 8, हाथ से लगा 1 और 9 × 27 1 28, कितना आया हमारा 288 हमारा जो है आ चुका है, ठीक है। आपको पता लग गया है कितना आया 288। इसी प्रकार से अगर हम क्या और देखें आगे, सोमवार, मंगल, बुधवार, तो सोमवार प्लस मंगल और प्लस बुधवार, ये कितना है, ये हमारा है 99, ठीक है। औसत 99 इसका है। इसका हम क्या करेंगे, इसको भी हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 3 नेम कितना होता है, 27 का 7, हाथ से लगा 2, 3, देखिए क्या करते हैं हम 3 से गुणा करेंगे, 3 नेम 27 हाथ से लगा 2 और 3 नेम 27 28 29, तो हमारा कितना हुआ 297। इतना समझ गए आप लोग, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे हम, घटा लीजिए यहाँ पर, ये माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला भी माइनस, ये से एस कैंसिल होगा, एम से एम कैंसिल होगा, बचेगा हमारा आर माइनस बी बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ देखिए उल्टा घटाइए, देखिए 17 से 8 जाएँ कितने बचेंगे 9, और यहाँ कितना कुछ नहीं बचा, माइनस का इतना बचा, ठीक है। हमारा इतना आ चुका है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर आपको रखा है कि यदि बुधवार का तापमान 103 डिग्री हो, अगर बुधवार का कितना हो 103 हो यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे आर माइनस 103 बराबर माइनस का 9, इतना हमें दे रखा है। बी का मान हमने यहाँ रख दिया बुधवार का मान। अब देखिए आर निकालेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 103 माइनस 9, इतना समझ गए होंगे आप लोग। 103 से जब 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 13 से 9 गए 4 और यहाँ बचेगा 9, कितना है हमारा 94। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में रखा है 94, तो सी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अब देखिए अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, यदि ए एक प्राकृत संख्या है तो ए तथा a+1 का लासा ज्ञात कीजिए। अगर ए एक प्राकृत संख्या है, हमसे कहा गया ए और a+1 का लासा ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए एक की जगह पर अगर आपसे कोई कहा 4 रखिए, तो 4 यहाँ हो जाएंगे और यहाँ कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक जोड़ लेंगे। और उसका लासा कितना आएगा, इसका लासा तो है गुणा करेंगे तभी निकल पाएगा, 4 × 5 = 20, इस प्रकार से आया। इसी प्रकार से हमें यहाँ भी करना होगा, क्या करना होगा, संख्या लिखनी है a × a+1, मतलब यही करना होगा हमें, गुणा करनी होगी दोनों संख्याओं की, तो हमारा वही आ जाएगा a × a+1, ठीक है। ये इसका क्या होगा, लासा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट है, a × a+1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपसे क्या करा है, किसी वस्तु को 1056 में बेचने पर 12% की हानि होती है
उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। एक वस्तु को कितने में 1056 बेचने पर 12% की हानि होती है। यदि अगर आपने लाभ और हानि का वीडियो नहीं देखा है मैथ के चैप्टर का, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप मैथ की प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, जिसमें मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया है और अच्छी तरह से पढ़ाया है, ठीक है। वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस हल करें तो उससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसमें लिखा हुआ है 1056 में बेचने पर 12% की हानि होती है। देखिए क्या होता है, कोई भी वस्तु है वो हमेशा 100%, उसका CP जो है हमेशा कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। अब रखा है बेचने पर 12% की हानि होती है, हानि घटाएंगे कितना बचेगा, 88%। मतलब जब उसे हमने 88% पर बेचा तो कितने बेचा है, 1056 में बेच दिया है, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। हानि होगी तो हम 100 से घटाएंगे और लाभ होगा 100 पर जोड़ेंगे, ठीक है। तो 88% आ गया हमारा इतना। अगर हमसे कहीं 1% कितना होगा, तो 1% हो जाएगा 1056 और बटे क्या करेंगे हम 88, ठीक है। देखिए काटिए, ये काटिए, 8 से काटिए, 8 एक्कन 8, 8 एक्कन 8, इसे भी काटिए, 8 एक्कन 8 बचे 2 हो गया 25, 8 3 24 बचा 1, 8 दूनी 16, इतना आ गया। फिर से काटिए, 11 एक्कन 11, देखिए 11 एक्कन 11 बचे 2, 11 दूनी 22, कितना आया 12। 1% की वैल्यू निकल के आ गई 12। हमसे पूछा क्या गया, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें ताकि उसे 15% का लाभ हो सके। देखिए 100 पर 15% का लाभ होगा, इसका मतलब कितना होगा, 115%। तो हमसे 115% की वैल्यू पूछी गई है। 1% की वैल्यू 12 है, तो 115 की कितनी होगी, 115 और गुणे 12 इतनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए 12 25 60 का 0 यहाँ से लगा 6 लग गया। इसके बाद 12 1 12 6 18 का 8 यहाँ से लगा 1, 12 1 12 1 13, कितना आया 1380। ऑप्शन नंबर देखिए बी में रखा है 1380, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल भी आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चोर के 500 मीटर भाग जाने के बाद एक सिपाही ने उसका पीछा किया। यदि चोर 200 मीटर प्रति मिनट एवं सिपाही 300 मीटर प्रति मिनट दौड़ रहे हैं तो सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे सवाल को। एक चोर के 500 मीटर भाग जाने के बाद, मान लीजिए कि ये रोड है एक, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि सिपाही जो चोर था वो 500 मीटर चला गया, ठीक है। 500 मीटर जो है चला गया, उसके बाद वो देखिए यहाँ पहुँच गया है। अब देख क्या कह रहा है, इसके बाद एक सिपाही ने उसका पीछा किया, मतलब सिपाही कहाँ पर है, सिपाही अभी यहीं पर है, ठीक है। चोर यहाँ पर है, सिपाही अभी यहीं पर है, और चोर की स्पीड है 200 मीटर प्रति मिनट और सिपाही की स्पीड है 300 मीटर प्रति मिनट। देखिए आपको एक बात याद होगी, हमने उस चैप्टर में बताया था, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, एक चैप्टर था हमारा चाल समय दूरी वाला, अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से पहले आप पूरी गणित पढ़िएगा, पूरी रीजनिंग पढ़िएगा। जब आपसे सवाल जो है ये सब लगने लगेंगे, ठीक है, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं आपसे। कर रखा है कि यदि चोर 200 मीटर प्रति मिनट, चोर की चाल जो है वो है 200 मीटर प्रति मिनट, भागेगा एक ही दिशा में, और सिपाही जो है उसकी चाल कितनी है 300 मीटर प्रति मिनट, सिपाही भी इधर ही भाग रहा है, ठीक है। समझिए, जब दोनों की दिशाएं समान होती हैं तो चालें घट जाती हैं, हमने उस दिन बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर चाल कितनी थी, एक की चाल थी 300 मीटर प्रति मिनट, चोर की चाल थी 200 मीटर प्रति मिनट। अब क्या होगा, औसत चाल निकालेंगे तो क्या होगा, 300 माइनस 200 हो जाएगा। इतना तो आप समझ रहे होंगे, कितना आएगा हमारा बचेगा 100 मीटर प्रति मिनट जो है उनकी स्पीड निकल के आएगी। अब पूछा गया सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। समय निकालना है, टाइम। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमारी कितनी है 500 मीटर और बटे चाल कितनी है, चाल हमारी है 100 मीटर प्रति मिनट, 100 मीटर और प्रति मिनट इतनी आ गई हमारी, ठीक। हम क्या करेंगे, देखिए ये सब कट जाएगा, हमारा सिर्फ क्या आएगा 100 पंचे 500 और मिनट, 100 पना 500 मतलब 5 मिनट, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए में रखा है 5 पर, तो ए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, चीनी की कीमत 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च वही रहे। देखिए आप लोग इस सवाल को पढ़ने के बाद नहीं लगा पाएंगे, हो सकता है कोई लगा ले, मतलब लोग जो है नहीं लगा पाते हैं। तो हम आपको फिर से बता रहे हैं एक बार कि आप लोग जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से मैथ का चैप्टर होगा लाभ और हानि, उसे आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इस प्रैक्टिस सेट को हल करिएगा, तो जितने भी इस प्रकार के सवाल होंगे आप उन सबको लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताया है। लिखा है एक चीनी की कीमत में 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी। इस सवाल को लगाने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि बढ़ जाती है तो लिखेंगे 25 और बटे में क्या करेंगे हम 100 में जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 100 + 25 गुणे 100 कर लीजिए, बस आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा। खाली क्या करना है हमें जितना उसकी कीमत बढ़ जाती है उसे ऊपर लिखना है, बटे में हमें 100 में वो जोड़ लेना है और गुणा करना है 100 से। हल करेंगे इसे, देखिए हमारा कितना हो रहा है, हमारा हो रहा है 25 बटे 125 और गुणा कितना हो रहा है हमारा है 100। हल करेंगे, देखिए 25 सेकंड 25 25 पंचे 125
और 5 एकन 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 0 कितना हमारा आया 20। इसका मतलब 20%, परिवार को 20% कटौती करनी पड़ेगी, परिवार का खर्च जो है वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल को भी आप सीख गए होंगे। हमने क्या किया, सिर्फ जितनी कीमत बढ़े उसे ऊपर लिखेंगे और बटे में उसमें 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, गुणा 100 कर देंगे। अब देखिए अगला सवाल हमसे कह रहा है 2+1/2+1/2+1/2, इसका मान आपको पूछा गया है, कितना मान होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये भिन्न है, इसे कहते हैं हिंदी में इसे कहते हैं लिंगड़ी भिन्न। हल कैसे करते हैं, बिल्कुल नीचे से पहले इतना भाग हल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हल करते हैं, देखिए 2+1/2+1/, अब इसे पूरा हल कीजिए। ये पूरा हल करेंगे, कितना लिखा है 2+1/2। इसे हल करने के लिए क्या करते हैं, इसके से गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, और इसमें 1 जोड़ लीजिए, प्लस का 1 लिखा तो 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/2। इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर 5/2 लिख रहे हैं। ठीक है, इतना लिखा है 1 अब क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 1 5, तो यहाँ हो जाएगा 5/2। इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे 2+1/, ये हो जाएगा 2 प्लस ये वाला, देखिए 2 वाला ये है यहाँ पर चलाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 एकम 2/5। अब हमारा हो गया इतना। अब हल करेंगे, देखिए इसे क्या करेंगे, अब लिखेंगे 2+1/, अब देखिए ये वाले इसकी गुणा हो जाएगी, इसमें 5 दूनी 10 2 12, ये हो जाएगा हमारा 12/5। इतना भी आप समझ रहे होंगे। अब देखिए 5 की गुणा ऊपर हो जाएगी तो हमारा कितना आएगा, हमारा ये वाला हो जाएगा 2+5/12, इतना हमारा हो गया है। इसके बाद देखिए आगे हल करेंगे, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 5 कितना हुआ 29/12। इस प्रकार से सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 5 सही 1/4 तथा 4 सही 2/5 का गुणनफल है। आपको इसका गुणनफल बताना है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आपको पहले तो ये भिन्न हल करनी है। लिखा है 5 सही 1/4, ये हमारे कितने जाएंगे, इसमें हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। 5 चुक्को कितना हुआ 20, और ये वाला 1 जोड़ना है। ठीक है, तो 5 चुक्को 20 21/4, ये हमारा इसका पहले वाला का आंसर आएगा। ठीक है, 5 चुक्को 20 21/4। तो देखिए कैसे लगाते हैं इसे, हल करिए। 5 चुक्को 20 21/4 ये वाला हो गया, और तथा और फिर लिखा है 4 सही 2/5, ये हो जाएगा 5 चुक्को 20 2 22, ये हो जाएगा 22/5 का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या है, गुणा चिन्ह लगाइए। अब इसे हल करिए, देखिए 2 से कट जाएगा, काटे 2 दूनी 4, ये हो गया 2 11 22, इतना हो गया हमारा। अब देखिए गुणा करें, कितना होगा गुणा, गुणा हो जाएगा, देखिए 11 एकन 11 का 1 हाथ से लगा 1, 11 दूनी 22 1 23, और बटे कितना हुआ 5 दूनी 10, हमारा इतना आ गया 23 231/10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है इसे हम लिख सकते हैं 23 सही 1/10। अब देखिए जोड़ लीजिए, 23 से सामान कितना होगा 230, अब 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 231/10। तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला सवाल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 वर्ग सेमी है, इसकी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो आपको भुजा निकालनी है, तो ये निकालनी है, तो आपको क्षेत्रफल दिया है तो सूत्र हो जाएगा कि भुजा बराबर अंडर क्षेत्रफल। ठीक है, और जब भी किसी संख्या में अंडर रूट लगाते हैं तो उसका मतलब है इसका वर्गमूल निकालेंगे। देखिए निकाल के दिखा रहे हैं हम आपको, 529 का आपको निकालना है वर्गमूल। ठीक है, इसके लिए देखिए आपको ये बनाना पड़ेगा, एक ये जुड़ा और एक ये जुड़ा, यहाँ पर लिखिए 0, इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 दूनी कितना होता है 4, हमारा यहाँ बचा 1, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये वाला जोड़ लिया इसे। ठीक है, 2 2 कितना हुआ 2 बार गया, 2 ऊपर लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से 2 यहाँ पर आ गया। अब हमें देखना है आगे होता है संख्या उतारनी है, 2 9 29, हमें देखना है 1 में छिपाना है और देखना है कि 4 का पारा 12 आ जाए। 4 3 12 होता है, तो हम यहाँ पर 3 3 बार ले जाएंगे। ठीक है, 3 3 बार, 3 3 9 3 चौको 12, इस प्रकार से हमने हल कर लिया है। तो हमारा कितना आया, बराबर कितना आ गया 23 सेमी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में रखा है 23 सेमी, तो ए ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए अगले सवाल में हमसे क्या कहा है, यदि cos a बराबर 1/2 तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपने देखिए दोस्तों, अगर आपने टेबल पढ़ी हो sin cos tan cot sec cosec की, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है sin थीटा, फिर होता है cos थीटा, फिर होता है tan थीटा, और क्या होता है इसका उल्टा होता है cosec थीटा, इसका उल्टा होता है sec थीटा, और इसका उल्टा होता है cot थीटा। तो ये cos थीटा और sec थीटा ये आपस में उल्टे होते हैं, तो क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा cos sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये हमारा एक सूत्र होता है। ठीक है, sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, हम क्या करेंगे हम लिखेंगे बराबर, और 1/2 लिखा है इसे हम उल्टा करेंगे तो जाएगा हमारा 2/1, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, sec थीटा का मान हमारा निकल आया है। आपको देखना है ऑप्शन नंबर बी में देखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, 3 5
6, 10, 9, 15, 12, तो इसे हल करिए कितना आएगा। ठीक है, देखिए हम लोग हल करते हैं। अगर आप लोग इसे सही से बुद्धि इसमें लगाइएगा तो आपका बिल्कुल बहुत अच्छा फंडा बनेगा। देखिए कैसे, जैसे अगर मान लीजिए एक अंक छोड़ के चलें तो यहाँ देखिए 3 से 6 पर आए, फिर 6 से हम 9 पर गए, तो मतलब क्या है, प्लस का 3 यहाँ पर किया, प्लस का 3 यहाँ पर किया, फिर 9 से 12 पर आया तो कितना गया, प्लस का 3 क्या, यही 12 हो गए। तो देखिए ये तो हमारा हो गया। अब जब हमें निकालने वाला है तो हमें इस तरफ चलना होगा। देखिए 5 से 10 पर आया तो 5 प्लस 5 करेंगे तभी 10 आएंगे, और 10 से 15 पर गए तब भी प्लस 5 करेंगे 15 जाएंगे। अब ये यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो प्लस के 5 कर देंगे, हमारा कितना आएगा वाला, हमारा 20 आ गया है। आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में 20, तो सी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला सवाल क्या अगर हमसे, अगला सवाल देखिए आपके लिए आया है। मयंक उत्तर की ओर 15 मीटर गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 5 मीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। अब मयंक अपने घर से किस दिशा में है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए आप लोग दिशा जानते हैं सभी लोग कि ये क्या होता है, इसमें इस तरफ पूर्व होती है और इस तरफ पश्चिम, इस तरफ नॉर्थ उत्तर और इस तरफ साउथ दक्षिण, ये आपको दिशा पता ही है। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। मयंक अब घर उत्तर की ओर 15 मीटर गया। ठीक है, तो मान लीजिए अगर वो यहाँ पर है मयंक, इससे मान लीजिए यहाँ पर है तो पहले 15 मीटर मिल जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा 15 मीटर कहाँ गया, उत्तर की ओर चला गया ऊपर की ओर। फिर क्या, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, पश्चिम इस साइड में है, अब वो इस साइड में कितना चलेगा, 10 मीटर चला, क्योंकि रखा है कि फिर वह मुड़कर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। फिर उत्तर की ओर मुड़कर अब फिर से ऊपर की ओर मुड़ेगा, अब कितना चला, 5 मीटर चला, तो 5 चलेगा, उत्तर की ओर मुड़कर 5 मीटर चला। फिर पूर्व की ओर मुड़कर, अब पूर्व है इधर, अब कितना चलेगा, 10, तो मतलब इस तरफ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर। अब मयंक अपने घर से किस दिशा में है आपको बताना है। अब घर उसका था यहाँ पे। ठीक है, अब है किधर, मयंक तो ऊपर ही है, मयंक है यहाँ पर, घर था उसका यहाँ पर, तो मतलब ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा होगी, ऊपर की ओर दिशा होगी उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है उत्तर, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद अगला सवाल कर रहा है, यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 25 लिखा है, देखिए 25 लिखेंगे, प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग लगाएंगे यहाँ पर 5, फिर गुणा है, गुणा का अर्थ होता है माइनस, तो माइनस 10, फिर भाग लगाए तो भाग का अर्थ क्या होता है गुणा, तो गुणा 2, और माइनस का अर्थ क्या होता है प्लस 15। देखिए पहले भाग करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा 5 माइनस 10 गुणा 2 और प्लस 15, इतना हो गया हमारा। अब देखिए 5 लिखेंगे, माइनस गुणा करेंगे 5 10 दूनी कितना होता है 20 और प्लस का 15, प्लस वाले जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 नहीं होगा, प्लस वाले जोड़ेंगे 15 5 कितना होगा 20 और माइनस का 20, तो कितना बचा हमारा 0 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में देखा है 0, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कर रहा है, 3 गुणा 3 बराबर 18, 4 गुणा 4 बराबर 32, 7 गुणा 7 बराबर 98, तो और 6 गुणा 6 का निकालना है। देखिए हमें देखा है 3 गुणा 3 बराबर 18, लेकिन हमें पता है 3 क्या कितना होता है, ये तो होता है 9, 9 में जो हम 2 से गुणा करेंगे तभी हमारा 18 आएगा, है ये बात। इसी प्रकार देखिए आगे लिखा है 4 गुणे 4 बराबर 32, और 4 चौको कितना होता है 16, जब 16 में हम 2 से गुणा करेंगे तभी तो हमारा 32 आएगा। इसी प्रकार देखिए 7 गुणे 7 बराबर 7 कितना है 98, और करके देखिए 7 7 49, और 49 जब दूनी करेंगे तभी 98 आएगा। इसी प्रकार से हमें यहाँ भी करना है, हमें लिखा है 6 गुणा 6 बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे 6 गुणा 6 बराबर कितना होगा 36, और 36 का हमें 2 गुना करना है तभी हमारा 72 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको डी में रखा है 72, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए अगर इसमें बात की जाए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 18 लिखा है, ठीक है 18 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किया हमने 18 से 36 पर आए तो यहाँ पर दूना किया 18 दूनी 36, और यहाँ से यहाँ पर आया तो हमने यहाँ पर 18 पंचे 90 किया है, 18 पंचे 90, यहाँ पर भी गुणा किया कैसे 5 से, तो इधर 2 से गुणा कर लिया, इधर 5 से गुणा कर लिया। अब देखिए यही यहाँ पर आइए 13 पर आइए, 13 से जब पीछे बैक हुई यहाँ पर तो क्या किया गया है 13 दूनी किया है, और जब इधर आए तो 13 पना किया है, ये क्या है एक तरफ 2 गुना किया है, एक तरफ 5 गुना किया है। देखिए आपको यहाँ 15 दे रखा है, ठीक है, जब हम इस तरफ जाएंगे तो हम 2 गुना करेंगे, और इस तरफ आएंगे तब हम क्या करेंगे 5 गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 75 हो गया, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में रखा है 30, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 जो है। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से सवाल को लगाया है। तो देखिए अगला सवाल क्या करें हमसे,
अगला सवाल है कि एक्स और वाई दो भाई हैं, बी ए का भाई लेकिन ए एक्स की माँ है, बी वाई का कौन है। तो आपको क्या करना है, लिखा है एक्स और वाई भाई दो भाई हैं, ठीक है। देखिए आपको लिखना है एक्स और वाई, ये क्या है, ये दोनों क्या है, भाई हैं। तो प्लस का यहाँ लगा, प्लस का यहाँ, मतलब इसका हो गया भाई भाई। फिर लिखा है बी ए का भाई है, बी जो है वो ए का भाई है लेकिन ए एक्स की माँ है। ए कौन है, एक्स की माँ। तो एक्स की माँ कौन है, ये एक्स की माँ है, ठीक है। और बी ए का भाई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी माँ का जो भाई जो है वो है बी। इस प्रकार समझिएगा, ठीक है। ये भाई बहन है, ये है भाई भाई, और ये इसकी माँ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूछ रहा है तो ये इसका क्या होगा, ठीक है। देखिए पहले तो इसकी बात की जाए कि एक्स की माँ है ए और एक्स का और ए का भाई है बी, तो ये कितना हुआ, ये एक्स का मामा हो गया। और जब एक्स का ये मामा होगा तो वाई का भी मामा होगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मामा इसमें लिखा हुआ, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिएगा अगला सवाल करा है, यदि कि सांकेतिक भाषा में कुड को बी एन टी के सी और मार्जिन को एल जेड क्यू एफ एच एम लिखा जाता है तो एम ओ यू एल डी आई एन जी को उस भाषा में कैसे लिखेंगे। देखिए आपको रखा है कुड को क्या लिखा आता है, बी एन टी से की, देखिए लिख रहे हैं हम, लिख के दिखा रहे हैं आपको, लिखा है सी ओ यू एल डी, इसे लिखा आता है बी एन टी के सी, इसे ये ठीक इस प्रकार से इसे चेंज करते हैं। और क्या कर रखा है, और करा है हमें कि एम ए आर जी आई एन, इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं एल जेड क्यू एफ एच और एम। तो हमसे कहा गया लिखना है हमें किसको, मोल्डिंग, एम ओ यू एल डी आई एन जी लिखना है। देखिए एम की बात है, एम को क्या लिखते हैं, एम को लिखते हैं एल, यहाँ से देखिए तो हम एल लिख लेंगे यहाँ से। फिर ओ की बात है, ओ को लिखते हैं एन, तो हम एन लिखेंगे। फिर यू को लिखते हैं टी, तो हम टी लिखेंगे। फिर एल आया, एल को क्या लिखते हैं, एल को लिखते हैं के, तो हम के लिखेंगे। फिर डी की बात की गई है, डी को क्या लिखते हैं, डी को लिखते हैं सी, तो यहाँ पर सी लिखिए। फिर आई की बात आए, आई को लिखते हैं एच, तो एच लिखेंगे। फिर एन की बात आए, एन को लिखते हैं एम, तो एम लिख लेंगे। और जी की बात आए, जी को लिखते हैं एफ। आपके सामने निकल के आ गया है, आप ढूंढिएगा कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें हम तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए इसमें ना ही पहला आ रहा है ना ही दूसरा वाला आ रहा है, ठीक है, थोड़ा लफड़ा हो रहा है। लेकिन इसका ए ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए फिर से एक बार देख लीजिए क्या है, कहाँ पर क्या गलती हो रही है। यहाँ पर हमसे पूछा गया था एम ओ यू एल डी आई एन जी, एम की वैल्यू कितनी, एल है तो एल लिख लिया। फिर ओ को क्या लिखते हैं, ओ को लिखते हैं एन, तो एन लिख लिया। फिर यू, और यू को क्या लिखते हैं, यू के लिए है टी, तो हमने टी लिख लिया। फिर एल, अब एल के लिए क्या है, एल के लिए हमें दिया है ये वाला चौथा वाला के, तो एल के लिए के, हाँ देखिए यही मिस्टेक होगा, एल के लिए के लिखना था, एल के लिए के लिखा था, ये वाला के हमने यहीं एल लिख दिया, ठीक है के। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए वाले पार्ट में जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या करें हमसे, ईंट राजमिस्त्री रंग, ईंट से क्या करता है, राजमिस्त्री मतलब मकान बनाता है, उसी प्रकार से रंग से क्या करता है, रंग से पेंटर जो है वो रंग साज करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न आकृतियाँ, आपको देखिए उत्तराकृतियाँ देखनी है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उत्तराकृतियाँ होगी। मतलब प्रश्न आकृति के बाद अगले चौथी, मतलब इसके बाद पाँचवीं आकृति आपकी कौन सी होगी, आपको यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। तो देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह लगा, ये वाला यहीं रहा, गुणा गुणा रहा है। फिर ये वाला जब यहाँ पर था तो ये वाला यहाँ पर आया है, ठीक है। तो अब की बार कहाँ पर जाएगा, तो अब की बार तो अगर आपको हो सके तो आपको ये दिख रहा होगा कि अब की बार तो यहाँ पर जा सकता है, क्योंकि दो बार एक जगह रहा है, फिर दो बार एक जगह रहा, तो अब की बार ये ऊपर वाली जगह पर जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात की बराबर की, ठीक है, इसमें दो चिन्ह लगे बराबर। देखिए ये वाला बराबर जो था वो यहीं रहा है, ठीक है, ये बराबर तो यहीं रहा है एक बार, मतलब दो बार एक चीज़ एक जगह रहती है, ठीक, यहाँ यहाँ रहा, तो अब की बार ये वाला यहाँ था तो यहीं तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि दो बार रहना है उसे एक बार। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपको ए रखा ए वाला, तो ए वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको इसमें देखा है बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखिए अगर आपके सामने दो दो तीर लगे हैं सब में, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक एक उठाना है, या तो आप ये वाला उठा लो, एक गोला वाला, और चाहे आप एक तीर वाला उठा लो, ठीक हो। तो हम देखिए गोला वाला उठा रहे हैं। देखिए पहला गोला हमारा था ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से, फिर ये थोड़ा ऐसा हुआ, फिर सीधा हो गया बिल्कुल, अब क्या थोड़ा झुक गया है, तो अब की बारी हो जाएगा बिल्कुल इस प्रकार से। आपको यही चेक करना है ये वाला किस ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रखा है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन देखिए बात की जा रही है, हमारे जी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जी के क्वेश्चन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 नंबर लिखा हुआ है कि जादू या चमत्कार संबंधी वर्णन किस वेद में हैं।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो देखिए ये हैं ऑप्शन नंबर डी में है अथर्ववेद, मतलब जादू या चमत्कार संबंधी वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में। तो इसे ये हुआ था वैशाली में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा वैशाली में। अगला क्वेश्चन क्या है? नागरिकता संबंधी वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 1, 2, 3, 4। भाग 2, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा भाग 2 में है नागरिकता संबंधी वर्णन। इसके बाद देखिए बात की है 44 नंबर की, भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। तो केंद्रीय बैंक है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन बात की गई 45 नंबर में, इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, लखनऊ। कहाँ पर स्थित है आपको बताना है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मुंबई में स्थित है, ठीक है, मुंबई। अगले क्वेश्चन बात करते हैं 46 नंबर की, लिखा है प्रकाश अमृत राज का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, क्रिकेट, निशानेबाजी और क्या लिखा है? टेनिस। तो टेनिस का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टेनिस से है। प्रकाश अमृत राज का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अरब की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। 48 नंबर है, निम्न में से किसे सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स कहा जाता है? न्यूयॉर्क, रोम, ऑक्सफोर्ड, दार ए सलाम। तो ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स। 49 नंबर की बात की जाए, निम्न में से कौन एक ठंडा पवन नहीं है? बोरा, मिस्ट्रल, लिवांटर, सिरोक्को। तो ये हो जाएगा हमारा सिरोक्को, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन करेक्ट होगा। और देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एशिया महादेश नहीं है, देश में पहले स्थान पर, जनसंख्या में पहले स्थान पर, क्षेत्रफल में दूसरे एवं जनसंख्या में पहले स्थान पर, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों में पहले स्थान पर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी करेक्ट होगा कि क्षेत्रफल में दूसरे एवं जनसंख्या में पहले स्थान पर नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस समाप्त हो गया है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो का ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। और यदि आप बाय ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको बाय ग्रुप से रिलेटिव इसमें वीडियो जो हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।